हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो जिस क्रम पर हम चल रहे थे वो चल रहा था फ्लावर के पार्ट्स। टेक्सोनॉमी में हम फ्लावर के पार्ट्स को कैसे स्टडी करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की, देखा कि फ्लावर के जो 4 पार्ट्स होते हैं और जब हम कभी कोई फैमिली डिस्क्राइब हमें करनी होती है तो उनके चारों पार्ट्स को हमें एक करके पढ़ना होता है। तो आउटर मोस्ट रिंग जो थी वो कैरिक्स थी। तो सभी फ्लोरल पार्ट्स का जो सबसे आउटर मोस्ट रिंग होती है उसे हम कैरिक्स कहते हैं, जो अनेकों सेपल से मिलकर बनी होती है। सेपल ग्रीन लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं तथा ये बड स्टेज में सभी फ्लावरिंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। इसके साथ 2 टर्म क्रिएट होते हैं। एक तो जब पॉलीसेपलस कंडीशन हो सकती है कि जब सेपल्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो उन्हें हम पॉलीसेपलस कंडीशन कहते हैं, और जब जो ये सारे सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हों तो उसे हम गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। और इसके बाद हम इसकी एस्टिवेशन को देखते हैं कि ये टू स्टेज एस्टिवेशन में है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है या कुनकुंशल एस्टिवेशन में है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में है। तो 5 प्रकार के एस्टिवेशन मतलब जो थैलेमस पर फ्लोरल पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है उनको एस्टिवेशन कहा जाता है। जिनका विन्यास है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। जो हम 5 प्रकार के एस्टिवेशन होंगे उसमें से देखना होगा। फिर कभी कभी कोई जो सेपल होते हैं उसके लिए टर्म आता है पेटलॉइड। तो वो कभी पेटल जैसे कलर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दें तो हम उसे पेटलॉइड कहते हैं। उनका कलर लिखा जाता है, ग्रीन कलर के होते हैं तो उनसे सेपोलॉइड हो जाते हैं। कलर्ड स्ट्रक्चर होता है तो पेटलॉइड हो जाते हैं। साइज रख सकते हैं, कलर साइज ये लिखा जाता है। फिर अब बात करते हैं इनके ड्यूरेशन की, कि मतलब ये फ्रूटिंग स्टेज तक लगे रहने वाले हो सकते हैं, फ्रूटिंग से पहले डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन से पहले भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ कैरिक्स की यदि हम बात करें तो सेपल फ्लावर से जितनी अवधि तक संलग्न रहते हैं उस आधार पर कैरिक्स निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप है कैडुकस। कैडुकस का मतलब होता है फॉल्स इजीली या फॉल्स प्रीमेचुरली, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले प्रीमेचुरली सेपल्स के गिरने की जो कंडीशन होती है उस प्रकार के सेपल्स होते हैं, उन्हें हम कैडुकस कहते हैं। एक होते हैं डेसिडुअस टाइप। यह सेपल फर्टिलाइजेशन के पश्चात गिर जाते हैं, पेटल्स के साथ ही गिर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद ही गिर जाते हैं। इस प्रकार के जो डेसिडुअस से पड़पाती होते हैं, सीजनल जैसे चेंज होना, ब्रेसिका। एक होते हैं परसिस्टेंट टाइप के सेपल। ऐसे सेपल जो फ्लावर के फल बन जाने के बाद भी यदि लगे रहें, फ्रूटिंग स्टेज तक लगे रहें, तो उसे परसिस्टेंट या चिरस्थायी बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के, एक तो मार्सेसेंट हो सकता है जो मतलब ड्राई और रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, मतलब उनका कोई साइज नहीं बढ़ता, कोई ग्रोथ नहीं होती। जबकि एक होता है क्रिसेंट टाइप के जो फ्रूटिंग के साथ बढ़ जाते हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, रस भरी है। इसमें जो जो सेपल्स होते हैं वो फ्रूटिंग के साथ साथ बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम कैरिक्स में ये सारे टर्म्स लिखेंगे इसको स्टडी करते समय। कोरोला की यदि हम बात करें तो कोरोला की यदि हम बात करें तो कोरोला में भी हमें यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब यही सब चीज़ें कोरोला में भी हमें देखनी होती है। नंबर ऑफ, वहाँ पर देखना होता है पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स देखने होते हैं। पॉलीपेटलस हो सकते हैं, गैमोपेटलस हो सकते हैं, और उनका क्या एस्टिवेशन हो सकता है ये देखना होता है। तो जो मेन बात है वो है 5 प्रकार के एस्टिवेशन की। हाँ? उनका जो अरेंजमेंट है, किस प्रकार से जो एस्टिवेशन है उनको हम देखें। तो जैसे एक है जो है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि सभी जो पेटल्स या सेपल्स होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, मतलब इन ए सर्किल विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये कंडीशन पॉली में दिखाना होता है तो हम इनको फ्यूज करके नहीं बनाते हैं, और जब इन्हें हमें गेमों में दिखाना होता है तो इनको हम फ्यूज करके
बनाते हैं। सेकेंड टाइप है वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, जब एक पेटल या सेपल का सिरा बाहर हो और दूसरा उसको ओवरलैप कर रहा हो, यानी कि एक पेटल का सिरा अंदर और एक पेटल का सिरा बाहर, एक सिरा अंदर एक 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 सिरा बाहर। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड कहलाता है, जो एक सिरा दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। एक कंडीशन होती है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक सिरा कंप्लीटली बाहर होता है, यानी कि एक पेटल सेपल के दोनों एंड्स बाहर और एक पेटल सेपल के दोनों एंड्स अंदर, और बाकी जो बचे वो तीन होते हैं वो ट्विस्ट होते हैं, यानी एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। एक सिरा कंप्लीटली अंदर, यानी कि एक के दोनों एंड्स अंदर, एक के दोनों एंड्स बाहर और बाकी का एक एंड बाहर एक एंड अंदर। एक होता है क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन जो होता है उसमें दो जो पेटल या सेपल होते हैं उनके दोनों एंड्स बाहर होते हैं, दो के दोनों एंड्स बाहर, दो के दोनों एंड्स अंदर, और बचा हुआ एक जो होता है वो ट्विस्ट होता है, यानी कि एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर ही कहलाता है क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन। थर्ड टाइप जो वैक्सिलरी है वो एक स्पेशल टाइप का है, जिसमें देखो ये ऊपर वाला दोनों सिरे बाहर, बीच वाले दो सिरे जोड़कर दोनों सिरे अंदर और लेटर वाले दो का एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर। यह है पेपिलोरेसी फैमिली में पाया जाता है। पेपिलोरेसी फैमिली का कील कैरिना इसको बोलते हैं, कील और कैरिना, और ये विंग्स होते हैं। कील कैरिना होता है और ये विंग्स होते हैं। ये पेपिलोरेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। कुल मिलाकर ये पांच प्रकार के जो एस्टिवेशन हैं वो पाए जाते हैं। तो ये कैरिस और कोरोला दोनों में ही हमें पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड सर्किल स्टार्ट होता है किसी फ्लावर में, जो थर्ड पार्ट होता है उसका एंड्रोसियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसकी जो यूनिट होती है स्टेमिन्स होती है। उसको स्टडी करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। एंड्रोसियम में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टेमिन्स, उनकी संख्या क्या है। फिर देखते हैं उनका अरेंजमेंट, या तो वो साइक्लिक हो सकते हैं, यदि वो साइक्लिक हो तो उनको नंबर ऑफ होल्स देखना, तो कितने चक्रों में वो अरेंज है, या उनका जो अरेंजमेंट होगा वो स्पाइरोसाइक्लिक होगा। एंटीसेप्लस हो सकते हैं। एंटीसेप्लस मतलब सेपल के जस्ट सामने पाए जाने वाले एंटीसेप्लस, या एंटीपेटलस हो सकते हैं, पेटल के सामने पाए जाने वाले। इसके अलावा इसमें दो टर्म्स और होते हैं कि जो अगर सर्किल में अरेंज हैं तो ऑफ डिप्लोस्टिमस कंडीशन में है या डिप्लोस्टिमस कंडीशन है। ऑफ डिप्लोस्टिमस कंडीशन में क्या होता है कि 10 स्टैमिन में से जो पहली वाली जो रिंग होती है वो पेटल्स के सामने होती है और दूसरी वाली रिंग्स होती है वो सेपल्स के सामने होती है। जबकि जो डिप्लोस्टिमस कंडीशन है उसमें जैसे 10 स्टेमिन्स हैं, 2 चक्र में अरेंज हैं, तो सबसे बाहर वाला जो रिंग होगी वो सेपल्स के सामने होगी और अंदर वाली रिंग जो होगी वो पेटल्स के सामने होगी। अब बात करते हैं इनकी कोहेसन की, कि जो फिलामेंट्स और एंथर हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। कभी किसी एक फ्लावर के जो स्टेमिन्स हैं उनके फिलामेंट्स फ्यूज हो सकते हैं, उनके एंथर फ्यूज हो सकते हैं, वो दोनों ही फ्री भी हो सकते हैं और दोनों भी फ्यूज भी हो सकते हैं। तो यदि हम फिलामेंट्स फ्यूज की बात करें, फ्यूज होकर एक से अधिक बंडल बना रहे हैं तो वो एडल्फस कंडीशन होती है। जब एक फ्लावर के सभी स्टेमिन्स के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होकर एक या अधिक बंडल बनाते हैं तो उसे डल्फस कंडीशन कहते हैं। निम्न प्रकार की होती है। मोनोडल्फस, इस केस में एक फ्लावर के सभी स्टेमिन के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होकर एक बंडल या स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। ये एग्जाम्पल गुड़हल का है, जिसमें देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये स्टेमिनल, यहाँ पर ये गाइनोसियम की स्टाइल गई, ये पेंटाफिजिस्टिम है, इसको कवर किए हुए पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेमिनल ट्यूब का है, जिससे स्टेमिन्स लगे हुए हैं। यानी कि इस कंडीशन में, मोनोडल्फस कंडीशन में, सभी स्टेमिन्स के जो फिलामेंट्स हैं उन्होंने आपस में फ्यूज होकर एक स्टेमिनल ट्यूब बना रखी है, इस पर एंथर्स लगे हुए हैं, स्टेमिन्स लगे हुए हैं। कोड़ा इसका एग्जाम्पल है। दूसरी कंडीशन इसकी हो सकती है डायडल्फस। इस केस में एक फ्लावर के सभी स्टेमिन्स आपस में फ्यूज होकर 2 बंडल्स बनाते हैं। इसका ये पेपिलोरेसी एग्जाम्पल है। जैसे हम 10 स्टेमिन्स के बीच में जो 9 स्टेमिन्स के जो फिलामेंट हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक बंडल बना लें और सिंगल फिलामेंट एक अलग बंडल है, तो ऐसी कंडीशन डायडल्फस कहलाती है।
इसके अलावा एक कंडीशन हो सकती है, वो है पॉलीडल्फस। पॉलीडल्फस में क्या होता है, इसमें 2 से अधिक बंडल्स बनते हैं। जो एक फ्लावर के जो जितने स्टेमन्स होते हैं, इनके फिलामेंट्स जो होते हैं, वो आपस में फ्यूज होकर 2 से अधिक बंडल्स बना लेते हैं। ऐसी कंडीशन पॉलीडल्फस सिट्रस में पाया जाता है। ऐसा ये डायग्रामेटिकली ये शो किया गया। एक कंडीशन हमने पढ़ी जिसमें एडल्फस जिसको बोला, जिसमें एक फ्लावर के सारे स्टेमन्स के फिलामेंट्स का फ्यूज होकर या तो एक बंडल बनाना या 2 बंडल बनाना या 2 से अधिक बंडल बनाना, जैसे मोनोडल्फस कंडीशन हो सकती है, डायडल्फस कंडीशन हो सकती है और पॉलीडल्फस कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जिसमें हम ये लेके चलें कि एक फ्लावर के जो स्टेमन्स हैं उनके एंथर, सभी एंथर एक साथ फ्यूज हो जाएं। अभी फिलामेंट्स के फ्यूज होने की बात चल रही थी, अब यदि हम एंथर की फ्यूज होने की बात करें तो वो कंडीशन कहलाएगी सिंजेनेसियस, जिसमें फिलामेंट्स फ्री होते हैं और एंथर फ्यूज हो जाते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो कंपोजिटी फैमिली का है। देखिए इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं कि सारे एंथर जो हैं एक फ्लावर के जो सभी स्टेमन्स के जो एंथर हैं वो आपस में फ्यूज हो गए और उनके फिलामेंट्स फ्री हैं। इस तरीके से फ्री फिलामेंट्स और एंथर सारे फ्यूज, ऐसी कंडीशन सिंजेनेसियस कंडीशन कहलाएगी। अब जो क्या कंडीशन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ही फ्यूज हो जाएं। एक बार हमने फिलामेंट्स फ्यूज का कंडीशन देखी, एक बार हमने एंथर फ्यूज की कंडीशन देखी, और एक कंडीशन क्या हो सकती है जिसमें दोनों ही फ्यूज हो जाएं। ऐसी कंडीशन जो कुकुरबिटेसी में पाई जाती है साइनेंड्रस बोलते हैं। फिलामेंट फ्यूज्ड, एंथर फ्यूज्ड, बोथ आर फ्यूज्ड। तो इसका एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी। और देखिए इस तरह से डायग्रामेटिकली हम देखें तो इस प्रकार हमें फ्यूज्ड एंथर दिखाई देंगे और फ्यूज ही फिलामेंट्स दिखाई देंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और जो जनरेट होती है वो क्या होती है, पॉलीएंड्रस, जिसमें फिलामेंट्स और एंथर बोथ आर फ्री। फिलामेंट्स और एंथर दोनों ही फ्री होते हैं, ऐसी कंडीशन पॉलीएंड्रस कहलाती है। यानी कि दोनों का फ्यूज होना, दोनों का फ्री होना और उनके दोनों के एक पार्ट का जुड़ा होना और एक का फ्री होना। इस तरीके से 4 टर्म्स एंथर की कोहेसन, वो स्टेमन्स के कोहेसन में बनते हैं।